अफेक्टेड कंसिस्टेंसी से अगर हम अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी तक जा सकें, यानी कि मेरे को रिजल्ट मिले या ना मिले, मेरा अधिकार कर्म करने में, और अगर मैंने उस पर पूरी एनर्जी डाल दी तो मुझे कोई जिंदगी में हरा नहीं सकता। कि सक्सेस है या फेलियर है, दोनों सेमीफाइनल है, अभी फाइनल बाकी है। आप सफल हो गए? नहीं, फाइनल बाकी है। आप विफल हो गए? नहीं, फाइनल बाकी है। तो फाइनल को ढीला ढाला खेलते हैं या जोर लगा के खेलते हैं? पूरी जान डाल देते हैं। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना कि हर रिजल्ट सेमीफाइनल है, तो आप अगले में और जान लगा देते हैं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सबसे पॉपुलर श्लोक की, भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक 247। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगस्त्व कर्मणि। ये सबसे पॉपुलर श्लोक है गीता का, सबने कभी ना कभी सुना होगा। लाउडली यस नो। ये श्लोक है जीवन में उतारने वाला। और आज हमारे इस प्रोग्राम सीरीज का नाम क्या है? कम ऑन, गीता इन एक्शन के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कर्मणि एव अधिकारस्ते, कि कर्म करने में आपका अधिकार है। आपके पास एक अधिकार है किसका? कर्म करने का। लेकिन मा फलेषु कदाच, आपका फल पे अधिकार नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, आज इसको समझेंगे। कितने लोगों ने सुना आपने कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो? सुना आपने? लवली एक्चुअली वो थोड़ा इनकम्प्लीट है। मैं उसकी बुराई अच्छाई बोलने की जगह कहूंगा कि वो अधूरा ज्ञान है। आज आपको उसको समझने के लिए, जिस व्यक्ति को इस श्लोक समझ में आ गया उसको कोई जीवन में हरा नहीं सकता। ये गीता इन एक्शन बहुत पावरफुल, बहुत सॉलिड सीरीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटीज बट नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। क्या अर्थ हुआ इसका? आपने पूरा साल मेहनत करी, पूरा साल मेहनत करने के बाद आपका बॉस आपको आकर के बोलता है भाई फल की इच्छा मत करो। क्या लगता है गीता में कृष्ण यही कहना चाहते थे? क्या आप अपने बॉस के साथ पूरा साल खूब काम करें, तनख्वाह बढ़ाने का समय आए बोले कर्म करो फल की इच्छा? क्या चलेगा ये? इट इज मिसअंडरस्टूड श्लोका। रियल एसेंस जो है, दो प्रकार के एफर्ट होते हैं। एक होता है एफर्ट विद वरी, एक होता है एफर्ट विदाउट वरी। वाओ, WOW, विद वरी और विदाउट वरी, दो प्रकार के हो गए। कौन सा बढ़िया है, चिंता युक्त या चिंता मुक्त? देखिए, इसको ना एक फॉर्मूला से समझते हैं हम लोग। एक होता है अफेक्टेड कंसिस्टेंसी और एक होता है अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी। अगर आप सबने ध्यान दिया हो, पिछले एपिसोड में हम कंसिस्टेंसी पे चर्चा कर चुके हैं गीता के एपिसोड में। अब यहां दो प्रकार की कंसिस्टेंसी हो गई, अफेक्टेड कंसिस्टेंसी, अनअफेक्टेड। यानी कि वो कंसिस्टेंसी जिसमें आप दिल से तो परेशान है लेकिन लगे हुए हैं, अच्छा नहीं लग रहा लेकिन लगे हुए हैं। और एक अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी, ये बहुत ऊपर की स्टेज। ये 4 स्टेज होती है, मैं स्टेजेस समझाऊंगा आपको, पर उससे पहले अगर श्लोक का सार समझना, इसको फॉर्मूला से समझो। जरा हाथ आगे लाई, बोलिए कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। कंडीशन मतलब आपके आसपास परिस्थिति क्या है, एक्शन मतलब आप क्या एक्शन लेते हैं। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो एक नया रिएक्शन मिलता है। इसका अर्थ क्या हुआ? रियलिटी आपके आसपास क्या है, मेंटालिटी आपके अंदर क्या है कि आप क्या एक्शन लेते हैं। जब रियलिटी और मेंटालिटी मिल जाती है तो न्यू पॉसिबिलिटी आती है। फॉर्मूला क्या है? रियलिटी प्लस मेंटालिटी इज इक्वल टू न्यू पॉसिबिलिटी। कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। इस फॉर्मूला को समझो आप, ध्यान से सुनना। आपके हाथ में कंडीशन, यानी कि आपके आसपास क्या हो रहा है, वो आपके हाथ में है? यस नो? कम ऑन, यस नो? कंडीशन आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या वो आपके हाथ में है? यस नो? नहीं है आपके हाथ में। यानी कि कंडीशन आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? एक्शन है। अगर कंडीशन की चिंता करते रहे और एक्शन ठीक नहीं लिया तो न्यू रिएक्शन आपके कंट्रोल में कभी नहीं आ सकता। दो चीजें इस फॉर्मूला में, कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। ना तो कंडीशन आपके हाथ में है, ना न्यू रिएक्शन यानी कि रिजल्ट, वो भी आपके हाथ में नहीं है। क्या अर्थ हुआ? रियलिटी प्लस मेंटालिटी इज इक्वल टू न्यू पॉसिबिलिटी। ना रियलिटी आपके हाथ में है, ना न्यू पॉसिबिलिटी आपके हाथ में है। आपके हाथ में केवल एक्शन है। लाउडली गाइस, कम ऑन, क्या है? केवल एक्शन है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गीता इन एक्शन। कृष्ण यहां यही समझा रहे हैं कि ना तो रिएक्शन आपके हाथ में, ना न्यू पॉसिबिलिटी आपके हाथ में है। आपके हाथ में क्या है? एक्शन। एक्शन आपके हाथ में है।
वही कृष्ण ने समझाया कि केवल इसी पे फोकस करो कि जब जब आप रिजल्ट की चिंता करते हो, डोंट गेट अटैच टू द रिजल्ट। रिजल्ट मतलब जो एंड आउटकम है, जो एंड आउट, जो बीच बीच में मिलता रहेगा आपको, एंड आउटकम मतलब बार बार मिलेगा। आपको चिंता किसकी करनी है? पर्पस की। जीवन का लक्ष्य क्या है? पर्पस की। पर्पस पे लगा रहूंगा। मैं आज आपको एक फॉर्मूला देता हूं, इसको बोलते हैं यूपीएससी फॉर्मूला, जो भगवान ने समझा। यूपीएससी की तैयारी करी है किसी ने? यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो बहुत तैयारी होती है। कृष्ण भी यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं श्लोक में। आधा गिलाई कैसे? यहां यूपीएससी का अर्थ है अनअफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल कंसंट्रेशन। यूपीएससी हाथ आगे लाइए। अनअफेक्टेड, दिल में है पीसफुल, स्टेबल कंसंट्रेशन, ये है यूपीएससी। ये बड़ी गहरी बात है भैया, इसको समझो। अनअफेक्टेड का मतलब क्या हो गया? मेरी कुछ भी परिस्थिति है, आसपास कोई भी कंडीशन है, अनअफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल कंसंट्रेशन। मैं लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा। वहां कृष्ण बोल रहे हैं आपके हाथ में केवल एफर्ट है, रिजल्ट आपके हाथ में कभी भी नहीं होगा। हाँ, आपने कभी भी बुद्धिस्ट मॉन्क या कभी साउथ ईस्ट एशिया में जो मॉन्क होते हैं, जब उनकी मॉनेस्ट्री के अंदर तीरंदाजी की प्रैक्टिस होती है, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो जब तीर चला रहे होते हैं, आप तीर छोड़ने के बाद सामने मत देखो डार्ट पे वो कहां जाके लगाए, उनके चेहरे को देखो। उनके चेहरे को देख के अगर बुल्स आए हुआ है तो भी पता नहीं चलेगा, और तीर अगर बाहर निकल गया तो भी पता नहीं चलेगा। चेहरे को देख के समझ में नहीं आता उनके। वो इतना स्टेबल, इतना पीसफुल है। उसने तीर चलाया, छोड़ा, ठक, बाहर निकल गया, डिस्टर्ब नहीं है। दोबारा तीर चलाया, फिर छोड़ा, 100 में से 100 बुल्स आए, डिस्टर्ब नहीं है, वैसे का वैसा है। एक्साइटेड नहीं है, डिस्टर्ब नहीं है। वो कंसिस्टेंट है, अनअफेक्टेड है, और पीसफुल है, और कंसिस्टेंट एक्शन लेता रहता है। ये वाला जो माइंडसेट कृष्ण ने यहां पे दिया है, सक्सेस हो या फेलियर, ऑलवेज रिमेन सेम। This is the only formula to reduce your pain. It is the only formula to reduce your pain. देखो 4 प्रकार के एक्शंस हैं। सबसे नीचे कौन सा है? सबसे नीचे है कंसिस्टेंट इन एक्शन। ये क्या होता है कंसिस्टेंट इन एक्शन? ये कंसिस्टेंटली कोई एक्शन ही नहीं लेगा, ये बैठा रहता है, देखता रहता है, अरे ये हो गया, अरे वैसा ऐसा। ये 0 आउट ऑफ 100 है। कम ऑन, क्या है ये? 0 आउट ऑफ 100। मेरी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉई 30,000 रुपए महीने पे ज्वाइन किया 5 साल पहले, और मेरी एक और इसी कंपनी के अंदर एक और एम्प्लॉई 60,000 रुपए महीने पे ज्वाइन किया 5 साल पहले। ये 60,000 रुपए महीने वाला आज 5 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया, लगभग 6 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया, और वो 30,000 रुपए वाला अभी 60,000 रुपए महीने पे पहुंचा। यानी कि 5 साल में इसकी तनख्वाह हुई 2 गुना, और 5 साल में उसकी तनख्वाह हुई 10 गुना। दोनों में कुछ ना कुछ फर्क होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है लाउडली? इनमें फर्क क्या है? फर्क यही है, जो सबसे नीचे वाला है ना, वो कंसिस्टेंट इन एक्शन, वो कोई एक्शन नहीं लेता है। इससे ऊपर वाला कौन है? वो कौन सा? इनकंसिस्टेंट एक्शन। इनकंसिस्टेंट मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, एक्शन लेगा। जब सब अच्छा चल रहा है एक्शन लेगा, सब अच्छा खराब चल रहा है एक्शन लेना बंद कर देगा। बरसाती मेंढक, बरसात आएगी फुदकने लगेगा, नहीं आएगी बैठ जाएगा अंदर। ये वो है सर्कमस्टेंशियल मैनेजर। सर्कमस्टेंस अच्छे हैं, बहुत एक्साइटेड है, सर्कमस्टेंस खराब है, डूब गया, कुछ नहीं करेगा। ये है 33 आउट ऑफ 100। क्या है? इनसे और ऊपर चलो, वो कौन से हैं? अफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। यानी कि एक्शन लेता रहेगा, लेकिन अंदर से किल किल करता रहेगा, डिस्टर्ब होता रहेगा। देखो यहां कोई मेरी सुनता नहीं, लेकिन लगा रहेगा। अरे देखो मेरे को तंग कर रखा, लेकिन लगा रहेगा। बदतमीज लोग हैं यहां पे, लगा रहेगा। नौकरी छोड़ के नहीं जाएगा, लगा रहेगा। पर हर समय बॉस को आजू बाजू गाली भी देता रहेगा, लगा भी रहेगा। हर समय आसपास, आपने देखा कई बार कुछ घर में पति पत्नी के बीच में ऐसा ही होता है। क्या रहता है उनका? अफेक्टेड है, आपस में बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन कंसिस्टेंट है। क्या बोलती है पत्नी? तुमको तो कब का छोड़ दिया होता है, तो बच्चों के कारण तुम्हारे साथ रह रही हूं। हाँ? ये तो बच्चों के कारण तुम्हारे साथ रह रही हूं। ये क्या है? अफेक्टेड, डिस्टर्ब है, लेकिन कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं, रहना इसी के साथ है, क्या करें। हाँ? मेरे को तो पंडित जी ने पहले ही बता दिया था, शादी से पहले मेरा राजयोग था। हाँ? क्या? डिस्टर्ब है, लेकिन लगे हुए। ठीक है, बेटर है। 66 आउट ऑफ 100 है। 0 आउट ऑफ 100, 33 आउट ऑफ 100, 66 आउट ऑफ 100। पर कृष्ण ने क्या बताया? ना, ये सब नहीं बताया। उन्होंने बताया अनअफेक्टेड। मेरे साथ अच्छा हो रहा, अनअफेक्टेड, बुरा हो रहा, अनअफेक्टेड,
कमल का फूल कीचड़ में रहता है, कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में ही जीवन बिता देता है, लेकिन इतना सा भी कीचड़ अपने को छूने नहीं देता। उस पे पानी गिर जाए नीचे गिर जाएगा, कीचड़ गिर जाए नीचे गिर जाएगा, कमल के फूल पे छू नहीं सकता। उसको बोलते हैं अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। ये है जो आज चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के श्लोक में। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोग को? इसका अर्थ क्या है? इसके अगले श्लोक में, दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं सिद्धा सिद्ध यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आप आगे मत बढ़ो, आप मेरे साथ रहो, बाद में आराम से देखना। यहां क्या कहते हैं? सिद्धा सिद्धयो समो भूत्वा, कि सिद्धि असिद्धि, सिद्धि मतलब सफलता, असिद्धि मतलब सफलता नहीं मिली, समो भूत्वा समान परिस्थिति से एक्शन लेता रहेगा, डिस्टर्ब हो ना हो। इसको क्या बोलते हैं? अनअफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन। ये बड़ा गहरा श्लोक है भाई साहब। इस वीडियो को 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा अगर आप इस वीडियो की गहराई को समझना चाहते हैं। अनअफेक्टेड